गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी माँ चैत्र नवरात्रि अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती है। देवी पुराण के अनुसार इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर वास करती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। उन्हें माता रानी की सदैव के लिए कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब है। शुभ मुहूर्त, घट स्थापना मुहूर्त व व्रत पारण समय और पूजा विधि विस्तार से। हिंदू धर्म में नवरात्रि की विशेष मान्यता होती है। हर साल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है। भक्तजन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर धर्म और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथि। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इन 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। जगत की देवी मां दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शनिवार 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 30 मार्च को घट स्थापना है। इस दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होगा और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। कलश स्थापना, घट स्थापना मुहूर्त। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। घट स्थापना मुहूर्त 6:13 से 10:22। अवधि 04:08। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त 12:01 से 12:50। अवधि 00:50। नवरात्रि में घट स्थापना का सही समय। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना हेतु सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। यदि किसी कारणवश ये समय उपलब्ध नहीं है तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि में 9 शक्ति की पूजा का विधान। नवरात्रि की पूजन सामग्री। इसके अलावा मां दुर्गा की पूजा के लिए तस्वीर, लाल रंग का कपड़ा, फल फूल, माला, आम का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, बंदनवार, हल्दी की गांठ, रोली, मौली, कमल गट्टा, सूखा नारियल, नैवेद्य, शहद की, शक्कर, पंचमेवा, जावित्री, गंगाजल, दूध, दही। नवग्रह पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल, धूप, दीप, वस्त्र और पूजा की थाली समेत सभी सामग्री एकत्रित कर लें। माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री। माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, शीशा, बिछिया, इत्र, मंगलसूत्र, लिपस्टिक, नथ, गजरा, कंघी, कान की बलि समेत 16 श्रृंगार की सामग्री रख लें। कलश स्थापना की सामग्री। कलश स्थापित करने के लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, नारियल, जल, गंगाजल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत और लाल रंग का वस्त्र चाहिए। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें। मंदिर को फूलों से सजाएं। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम का पत्ते जरूर डालें। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाएं। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापित करें। कलश पर कलावा बांध दें। इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक भी बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाएं। इसमें थोड़ा पानी छिड़कें और इसे भी स्थापित कर दें। अब मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और सभी मां दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। चैत्र नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि पर मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तमा कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मण्यव महात्मना। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी,
7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी, 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि। नवरात्रि के प्रत्येक दिन का एक अलग दुर्गा अवतार होता है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। मान्यतानुसार इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है, जिससे माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेंगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्षा चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और इसी दिन से नवरात्रि की पूजा शुरू होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि व्रत की शुरुआत एक दिन पहले की रात से होती है। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वाणी तथा कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद पूजा का आसन तैयार किया जाता है और माता रानी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है, जिसके समक्ष पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए मां के सामने धूप व देसी घी के दीपक जलाए जाते हैं। पूजा करने के लिए माता रानी की आरती करें, मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करें। इस दिन मां शैलपुत्री के प्रिय रंग सफेद को पूजा में अत्यधिक सम्मिलित किया जाता है। मां को भोग में सफेद चीजें अर्पित की जाती हैं और पूजा में सफेद फूलों को चढ़ाना शुभ समझा जाता है। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन पूजन करें। भजन, स्तुति और चालीसा का पाठ किया जा सकता है। पान के पत्ते पर कपूर रख माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और दिन भर नमक वाली चीजों का या अन्न का सेवन नहीं करते हैं और फलाहार कर पूजा में लीन रहते हैं। व्रत पारण समय, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखने पर दशमी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी तिथि 6 अप्रैल को शाम 7:23 से शुरू हो रही है, जो 7 अप्रैल को शाम 8 बजे तक रहेगी। वहीं कुछ नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि दशमी तिथि लगने के बाद ही किया जाए। अष्टमी के दिन व्रत रखा है तो नवमी के दिन पूजा पाठ करने के बाद व्रत तोड़ सकते हैं। मंत्र: ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रेम से बोलो, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।